तो फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अब इस दुनिया पर एक ऐसे वायरस का हमला हुआ है जिससे इंसान तेजी से इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बीज में बदलने लगे हैं। इस वायरस ने चंद ही महीनों में पूरी दुनिया को तकरीबन खत्म कर दिया है और बचे कुछ सर्वाइवर्स किसी तरह से नोवा सिटी के मिलिट्री सर्वाइवल कैंप तक पहुंचना चाहते हैं, जिसके बारे में भी अब कंफर्म नहीं है कि वो भी सेफ रहा है या नहीं। लेकिन सर्वाइवर्स के लिए बचने की सिर्फ वही उम्मीद है, इसीलिए वो वहां तक पहुंचने के लिए अपनी जान तोड़ कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही दो सर्वाइवर्स को हमें मूवी की ओपनिंग सीन में जंगल में दिखाया जाता है। वो दोनों जल्द ही इस जंगल को पार कर हाईवे तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन रास्ते में ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज का उनके ऊपर हमला हो जाता है। एक लड़की उन ज़ॉम्बीज के हाथ लग भी जाती है और ज़ॉम्बीज चीर फाड़ कर उसे खा जाते हैं, जबकि दूसरी दोस्त अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग के सड़क पे निकल भी आती है। लेकिन अगले ही सेकंड एक एम्बुलेंस तेजी से आती हुई उसे कुचल जाती है और इस तरह ये दोनों लड़कियां भी मारी जाती हैं। असल में एम्बुलेंस के अंदर भी जो लोग थे वो सर्वाइवर्स थे और किसी तरह अपनी जान बचाना चाहते थे। एम्बुलेंस के अंदर थी डॉक्टर सोनिया अपने हस्बैंड के साथ। इस टाइम वो अपने एक साथी को बचाने की कोशिश कर रही थी, हालांकि साफ जाहिर था कि वो भी वायरस का शिकार हो चुका है और जल्द ही ज़ॉम्बी में भी बदल जाएगा। पर सोनिया को उम्मीद थी कि वो उसे बचा लेगी, लेकिन उसके पास ऐसा क्या जादू था ये तो मूवी में आगे पता चलेगा। खैर, अब इसी एम्बुलेंस में हम एक ऑफिसर को भी देखते हैं जिसने इन लोगों को गन पॉइंट पे लिया हुआ था। असल में उसके सारे साथी भी एक ऑपरेशन के दौरान मारे गए थे और वो भी उसी मिलिट्री कैंप में जाना चाहते थे जहां पर सर्वाइवर्स थे। गन पॉइंट पर वो इनकी एम्बुलेंस में तो आ गई, लेकिन अब वो चाहती थी कि सोनिया अपने साथी को जो कि इन्फेक्टेड हो रहा है उसे एम्बुलेंस से बाहर निकाल दे, लेकिन ये लोग ऐसा करना नहीं चाहते थे। लेकिन वो ऑफिसर उन्हें भी मारने की धमकी देती है और फिर ये एम्बुलेंस रुकवा लेती है। खुद उस इन्फेक्टेड आदमी को एम्बुलेंस से बाहर निकालती है और उसके सर में गोलियां मारते हुए उसे खत्म कर देती है। लेकिन अब वो इस एम्बुलेंस के अंदर भी नहीं जा रही थी, क्योंकि एम्बुलेंस के अंदर उस लड़के का खून था और खून से भी ये लोग इन्फेक्टेड हो सकते थे। अब सोल्जर इनसे कहती है कि अपनी एम्बुलेंस को अच्छी तरह से साफ करो। ये लोग अब नदी से पानी लेने के लिए जाते हैं एम्बुलेंस को वॉश करने के लिए, लेकिन यही दिखाया जाता है कि नदी के अंदर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं और जाहिर बात है कि उनका खून भी होगा और इन्फेक्शन तो इस पानी में भी होगी। पर सोनिया को इस इन्फेक्शन की कुछ खास फिक्र नहीं थी। खैर, ऑफिसर की नजरों में एम्बुलेंस को साफ करने के बाद ऑफिसर दोबारा इन्हीं की एम्बुलेंस के अंदर आ जाती है और ये लोग अपना सफर कंटिन्यू कर देते हैं। चलते चलते आखिर इनकी गाड़ी का फ्यूल भी कम हो जाता है। सफर तो तभी पूरा हो सकता था जब फ्यूल होता। किस्मत से इन्हें रास्ते में ही एक फ्यूल स्टेशन मिल भी जाता है, लेकिन एक और नई मुसीबत, यहाँ फ्यूल स्टेशन में फ्यूल ही नहीं था। मार्को, सोनिया और ऑफिसर तीनों अलग अलग डायरेक्शंस में जाते हैं ताकि कहीं से इन्हें कोई थोड़ा सा फ्यूल तो मिल जाए, लेकिन फ्यूल इन्हें नहीं मिल पाता। ऑफिसर जिस एरिया के अंदर गई थी वहां पर बहुत सारे डेड बॉडीज थी, इंसानों की भी और ज़ॉम्बीज की भी। उसे समझ जाना चाहिए था कि ये एरिया ज़ॉम्बीज का अड्डा हो सकता है, लेकिन जब तक उसने ये बात समझी तब तक उसके ऊपर कोई हमला कर चुका था। वो इस हमले को रोकना चाह रही थी और तभी यहाँ पर सारी लड़ाई की आवाज सुनकर मार्को भी आ जाता है। ऑफिसर मार्को से कहती है कि इसे शूट कर दो, पर मार्को उसे शूट करने के बजाय उसके करीब आता है और उसे ऑफिसर से दूर कर देता है। ऑफिसर को गुस्सा आया था कि मार्को ने उसकी बात नहीं मानी थी, लेकिन मार्को ने सही किया था, क्योंकि जिसने ऑफिसर के ऊपर हमला किया था वो ज़ॉम्बी नहीं था, वो एक इंसान ही था। उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी, वो जरा पैनिक हुआ था, इसीलिए ऑफिसर को लगा कि वो एक ज़ॉम्बी हो सकता है। ये बात मार्को और सोनिया दोनों ऑफिसर को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑफिसर अभी भी इसी जिद पर रहती हैं कि नहीं, इसे हम मार देंगे। सोनिया कहती है ये इन्फेक्टेड नहीं है और हमें इसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए, जिस पर दोबारा से वो ऑफिसर इनके ऊपर गन तान देती है। पर अब मार्को अपने डर का सामना करते हुए उसके ऊपर भी उल्टा गन तान देता है। ये देखकर ऑफिसर कहती है ठीक है, तुम बाज नहीं ना आओगे तो मैं इस बच्चे को ही मार दूंगी। ये कहकर उसने उस बच्चे के ऊपर गन तानी ही थी कि मार्को उस बच्चे को बचाने के लिए आ गया, लेकिन ऑफिसर को उस बच्चे पर रहम नहीं आया और उसने 3 गोलियां उसके सीने में उतार दी और उसका खून जाकर मार्को के मुंह के अंदर गिर गया। उस बच्चे को बचाने के चक्कर में ऑफिसर की एक गोली मार्को के पेट में भी लग गई थी और इससे पहले कि ऑफिसर मार्को को भी खत्म कर देती, यहाँ पर सोनिया एक्टिव होती है और मार्को की गन उठाते हुए जल्दी से ऑफिसर के मुंह और सर पर शूट कर उसे खत्म कर देती है। फाइनली ऑफिसर से तो उनकी जान छूटी थी,
अब ये लोग अपनी मर्जी से कहीं पे भी जा सकते थे, लेकिन मार्को इस टाइम बहुत ज्यादा जख्मी था और सोनिया को उसके इलाज करने की जरूरत थी। वो जल्दी से अपने हस्बैंड को उठाती है और उसे एम्बुलेंस में डालकर दोबारा अपना सफर शुरू कर देती है। फ्यूल भी बहुत ज्यादा कम था, ज्यादा दूर तक वो जा नहीं सकती थी और यहाँ दोबारा उसकी किस्मत चल जाती है और उसे नजर आ जाती है करीब में ही एक बिल्डिंग। सोनिया के लिए ये अच्छा ठिकाना भी हो सकती थी और खतरा भी हो सकती थी, क्योंकि जहाँ जहाँ इंसान खत्म हुए थे वहीं वहीं ज़ॉम्बीज बने भी तो थे। वो सारे ज़ॉम्बीज इनके लिए खतरा भी हो सकते थे, लेकिन सोनिया के पास सोचने का ज्यादा वक्त नहीं था। वो मार्को को इसी बिल्डिंग में शिफ्ट करते हुए अपने पास सिर्फ जरूरत के सामान से उसका ऑपरेट करती है और उसके जिस्म से गोली निकालने में कामयाब हो जाती है। इस सब के बाद वो निकल पड़ती है इस बिल्डिंग में खाने पीने और जरूरत के सामान की तलाश में। साथ ही साथ उसे ये भी ख्याल रखना था कि कहीं उसका सामना किसी ज़ॉम्बी से ना हो जाए या फिर कोई ज़ॉम्बी पीछे से मार्को को नुकसान ना पहुंचा दे। उसे यहाँ से जो भी चाहिए था, जो भी इकट्ठा करना था उसे बहुत ही ध्यान से करना था। वो यहाँ से एक फ्लोर में जाती है और वहाँ उसे बहुत सारी डेड बॉडीज नजर आती हैं, लेकिन किस्मत से इनमें से कोई भी ज़ॉम्बी नहीं था। कुछ और दूरी पर जाने पर उसे एक आदमी की ऐसी लाश दिखाई देती है जिसने अपने आप को ही खत्म किया हुआ था। इसे देखकर सोनिया का दिमाग थोड़ा सा खराब हुआ था। क्या मालूम कुछ टाइम बाद जिंदगी उन्हें भी ऐसे मोड़ पर ले आई कि उन्हें भी अपनी जान ऐसे ही खत्म करनी पड़े। खैर, इस टाइम ये बातें सोचने का वक्त नहीं था। वो अब आगे बढ़ती है तो उसे इसी बिल्डिंग का पॉवर यूनिट भी मिल जाता है। अब इस सब के बाद यहाँ सरवाइव करना उसके लिए थोड़ा और आसान हो गया था। बिल्डिंग को एक्सप्लोर करते करते वो काफी थक चुकी थी, इसीलिए वो यहीं पर सो जाती है और कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है हेलीकॉप्टर के शोर से। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। पहले जहाँ इन्हें कंफर्म ही नहीं था कि जिस सर्वाइवल कैंप के लिए ये लोग जा रहे हैं वो बचा है भी या नहीं, अब उन्हें कंफर्म हो गया था कि वो बचा भी है और काम भी कर रहा है। ये खुशखबरी वो फौरन मार्को को देना चाहती थी। भागकर वो मार्को के पास जाती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। वो उसे बताना चाहती थी कि उनकी जिंदगी के बचने के चांसेस और बढ़ गए हैं, लेकिन उसी दौरान उसे एक बड़ा धचका लगता है जब वो देखती है कि मार्को के बाल तेजी से गिर रहे हैं। उसे समझने में देर नहीं लगती कि मार्को भी इन्फेक्टेड हो गया है। हालांकि उसने तो मार्को का बहुत ख्याल रखा था। असल में जिस टाइम मार्को ने उस बच्चे को बचाने की कोशिश की थी, उस टाइम बच्चे का खून मार्को के मुंह में गिर गया था। वो बच्चा भी इन्फेक्टेड था, लेकिन ब्लड ग्रुप चेंज होने की वजह से वो अचानक से ज़ॉम्बी में नहीं बदला था, इसीलिए इनको नॉर्मल लग रहा था। अब उसका वायरस जो कि मार्को में आ गया था वो जल्दी असर दिखा रहा था, लेकिन इस सब के बावजूद भी सोनिया मार्को को साथ रखने का फैसला करती है, बजाय इसके कि वो मार्को को मार दे और अपनी जान मार्को से बचा ले। यहाँ उसके बिहेवियर से हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि सोनिया के पास कुछ तो ऐसा है जिससे उसे उम्मीद है कि वो हर इन्फेक्टेड इंसान को भी बचा सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही मूवी के स्टार्ट में वो अपने इन्फेक्टेड हुए साथी को अपने साथ रखे हुए थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी वो उसे भी बचा लेगी और अब उसे उम्मीद है कि वो मार्को को भी बचा लेगी। खैर, वो जल्दी से मिलिट्री कैंप में कांटेक्ट करने की कोशिश करती है रेडियो के जरिए और किस्मत से जल्द ही उसका कांटेक्ट हो भी जाता है। वो रेस्क्यू टीम को इस बिल्डिंग में आने को कहती है जिसमें वो रुकी हुई थी और मिलिट्री वाले उसे उम्मीद देते हैं कि वो जल्द ही उस तक पहुंच जाएंगे। ये सुनकर तो सोनिया खुशी से पागल होने लग जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ इतना जल्दी इतना सही टाइम पे हो सकता था। अब उसकी उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो मार्को को ठीक कर लेगी। मार्को के बगैर रहने का वो सोच भी नहीं सकती थी, खासकर इस टाइम पर जब उनकी फैमिली बढ़ने वाली थी, यानी सोनिया प्रेग्नेंट भी थी। खैर, वो अब मार्को के पास जल्दी से आती है और उसे खुशखबरी देती है कि मिलिट्री वाले उसे लेने के लिए आ रहे हैं। पर मार्को प्रैक्टिकल होकर सोचता है और सोनिया से कहता है कि इन सब चीजों का इतना स्मूथली हो जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा। सोनिया उसे हौसला देती है और उसका जख्म चेक करने लगती है। वो देखती है कि मार्को का जख्म बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था, लेकिन वो ये बात मार्को से छुपा लेती है और उससे कहती है कि तुम्हारा जख्म ठीक हो रहा है और जल्द ही सब कुछ नॉर्मल भी हो जाएगा। पर अगले ही सेकंड मार्को सोनिया का झूठ पकड़ लेता है, क्योंकि उसे अब खून की उल्टी होने लगी थी और उसके बाल भी झड़ने लग गए थे। अपनी ऐसी हालत को देखते हुए मार्को सोनिया के ऊपर गुस्सा करने लगा, चिल्लाने लगा। वो उससे पूछ रहा था, बताओ मुझे क्या हो रहा है। आखिर में मजबूर होकर सोनिया को उसे बताना पड़ ही जाता है कि वो उस वायरस का शिकार हो गया है, जो वायरस सभी इंसानों को खा गया है। ये चीज मार्को को तोड़ देती है, लेकिन यहाँ सोनिया उसे उम्मीद दिलाती है कि प्लीज हिम्मत मत हारो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा।
मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। अब मार्को से अपनी हालत देख ही नहीं चाहती, वो रोने लग जाता है, गिड़गिड़ाने लग जाता है और सोनिया से कहता है कि प्लीज मुझे मिलिट्री वालों के एक्सपेरिमेंट का शिकार मत होने देना, प्लीज उससे पहले ही तुम मुझे पकड़ कर खत्म कर देना, मार देना। वादा करो मुझसे सोनिया, तुम मेरे साथ ऐसा ही करोगी। मार्को बार बार उससे कह रहा था, पर सोनिया यहाँ पर खामोश थी। वो अपने हस्बैंड के लिए कैसे ये सब बातें कह सकती थी, वो कैसे उसे मार सकती थी। उसकी खामोशी को देखते हुए अब मार्को भी हिम्मत हार लेता है और यहाँ पर गन उठाकर खुद को ही शूट करने की कोशिश करता है, पर सोनिया यहाँ पर उसे रोक लेती है और उसे अपनी कमर पर एक बाइट मार्क दिखाती है। वो बताती है कि ये मार्क एक ज़ॉम्बी के काटने का है। पर क्या जानते हो मेरे साथ सबसे अलग क्या हुआ? ज़ॉम्बी के काटने के बावजूद मैं इन्फेक्टेड नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर हम मिलिट्री बेस तक पहुंच जाते हैं तो मेरे खून से कोई ना कोई ऐसा एंटीडोट तैयार किया जा सकता है जिससे इन्फेक्टेड लोगों को भी दोबारा इंसानों में बदला जा सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। देखो अभी तो भी पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदलने के लिए 3 दिन लगेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उससे पहले ही हम मिलिट्री कैंप पहुंच जाएंगे और तुम्हारा इलाज शुरू हो जाएगा। ये सारी बातें कहकर सोनिया बहुत मुश्किल से मार्को को अपनी जान लेने से रोकती है, लेकिन हर गुजरता लम्हा मार्को के लिए पहले से ज्यादा दर्दनाक साबित होने लगता है। कभी मार्को के बाल झड़ने लगते हैं तो कभी नाखून झड़ने लगते हैं, कभी उसके नाक, कान और जिस्म के दूसरे हिस्सों से खून निकलता है तो कभी उसके खुद ब खुद दांत निकलकर गिरने लग जाते हैं। यहाँ तक कि वो पागल भी हो जाता है और इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता और कई मर्तबा तो वो अपने दिमाग से कंट्रोल खोते हुए सोनिया को ही मारने की कोशिश करता है। और इस सब में सोनिया को लगने लगता है कि वाकई उसका मार्को के साथ सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जल्दी से वो बिल्डिंग की छत पर जाती है और एसओएस सिग्नल बनाकर दोबारा मिलिट्री का इंतजार करने की कोशिश करती है, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई यहाँ पर आ जाएगा। अब वो वापस नीचे जाती है जहाँ पर मार्को की हालत पहले से ज्यादा खराब थी। बहुत सोचने के बाद सोनिया के जहन में एक आइडिया आता है। वो यहाँ एक जुगाड़ से मार्को का इलाज करने का डिसाइड करती है और मार्को के पाँव पर कट लगाकर उसका काफी सारा खून निकाल लेती है और फिर अपने भी हाथ पर कट लगा के अपना भी काफी सारा खून इसी खून के अंदर मिक्स कर देती है। उसे लग रहा था कि ऐसे करने से उस वायरस का एंटीडोट तैयार हो जाएगा और वो एंटीडोट जरूर मार्को को ठीक कर देगा। यही सोचते हुए उसने अपना बनाया हुआ ये एंटीडोट एक ड्रग के जरिए दोबारा मार्को की बॉडी में इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन इस सारे प्रोसेस में मार्को को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, यहाँ तक कि मार्को ने तो पाँव मारकर वो सारा टब भी गिरा दिया जिसके अंदर सोनिया ने अपना और मार्को का खून मिक्स किया हुआ था। मार्को की हालत अब खराब होने लगी थी। वो सोनिया को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और सोनिया अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू कर देती है। अपने बचाव के लिए वो पास से एक चाकू उठा लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजा खोलकर दरवाजे के दूसरी तरफ खड़े मार्को के ऊपर हमला कर पाती, उससे पहले ही मार्को होश में आ जाता है और गिड़गिड़ा के सोनिया से माफी मांगने लगता है, ये कहते हुए कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहा, मुझे पता नहीं चलता कि कब मैं जानवर बन जाता हूँ और कब तुम्हें मारने के लिए पड़ जाता हूँ। तुम प्लीज मुझे मार दो और अपनी जान बचा लो। उसकी आवाज का ये दुख सुनकर सोनिया भी टूट गई थी। वो जल्दी से दरवाजा खोलती है और मार्को को गले लगा लेती है। उसे किसी भी हाल में मार्को को ठीक करना था, पर अब ये सब उसके लिए काफी मुश्किल लग रहा था। उसने फैसला कर लिया कि वो मार्को को कम से कम मिलिट्री का शिकार नहीं बनने देगी जैसा मार्को चाहता था। इसीलिए वो खुद ही मार्को की लाइफ को खत्म करने का फैसला करती है और उससे ज्यादा दर्द ना हो इसीलिए वो पहले मार्को को बेहोश कर देती है। इसके बाद उसने जहर का एक इंजेक्शन भी तैयार कर ही लिया था, लेकिन वो मार्को को लगा ही नहीं पाई। वो अपने हस्बैंड को कैसे मार सकती थी जिसके साथ वो पूरी लाइफ गुजारना चाहती थी, उसकी लाइफ वो खुद कैसे खत्म कर सकती थी। अब सोनिया फैसला करती है कि वो मार्को को जाकर नीचे बेसमेंट में बंद कराएगी ताकि मार्को उसे नुकसान ना पहुंचा सके, जबकि दूसरी तरफ वो खुद मिलिट्री बेस के अंदर जाएगी और एंटीडोट बनाने की कोशिश करेगी ताकि जल्द से जल्द वो मार्को का इलाज कर सके। यही सोचते हुए वो बेहोश मार्को को घसीटते हुए नीचे बेसमेंट में ले जाती है और इतने में अभी ऊपर आती ही है कि कोई उसके ऊपर हमला कर देता है। वो हैरान थी, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे। ये लोग उसे बताते हैं कि ये सब उसी के बुलाने पर आए हैं। सोनिया कंफ्यूज हो जाती है कि उसने इन सबको कब बुलाया था। तब ये लोग बताते हैं कि जिस कैंप को मिलिट्री कैंप समझकर सोनिया ने कांटेक्ट किया था, असल में वो इन्हीं के ग्रुप का कैंप था।
और वो यहाँ पर सोनिया की मदद करने नहीं आए थे। असल में सोनिया ने उस टाइम बताया था कि उसके पास एक एम्बुलेंस है। अब एम्बुलेंस में कुछ मेडिसिन और जरूरत की चीजें भी हो सकती थी और साथ ही साथ वो चल भी रही थी। तो ये लोग बस उस एम्बुलेंस को हासिल करने के लिए आए थे सोनिया से। वो यहाँ सोनिया को मार पीट कर उससे पूछते हैं, बताओ क्या तुम्हारे साथ यहाँ कोई और भी है? तो सोनिया साफ झूठ बोल देती है कि मेरे साथ यहाँ और कोई नहीं रहता। इस हिसाब के दौरान यहाँ पर जो लड़की आई हुई थी उसे याद आ जाता है कि जब सोनिया ने उससे कांटेक्ट किया था तब उसे बताया था कि वो 2 लोग हैं। वो यहाँ पर उसके साथ सख्ती करती है और बताती है सच सच बोलो, दूसरा इंसान कहाँ है? तब सोनिया एक और झूठ बोलती है और कहती है कि वो पागल हो गया है और जंगलों में भाग गया है। अब ना चाहते हुए भी लोगों को सोनिया की बात पर यकीन करना पड़ता है और यहीं पर सोनिया देखती है कि इनका एक साथ ही जख्मी है। सोनिया इन सबको बताती है कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं इसका इलाज कर सकती हूँ। उनके बिना कहे ही सोनिया उनका इलाज भी करती है और उनकी मदद भी करती है। और जब वो देखती है कि ये सब लोग अपने अपने कामों में मगन हो गए हैं तभी वो एक बेहोशी का इंजेक्शन लेकर नीचे बेसमेंट की तरफ बढ़ जाती है। वो मार्को को एक और बेहोशी का इंजेक्शन लगाना चाहती थी ताकि वो ज्यादा देर बेहोश ही रहे, शोर ना करे और इन लोगों को उसके बारे में पता ना चले, क्योंकि अगर इन लोगों को पता चल जाता तो वो फौरन मार्को को मार देते। और अब उसका डर हकीकत में बदल भी जाता है। उसे पता ही नहीं चला था कि जब वो नीचे आ रही थी तभी उस गैंग का एक आदमी जिसका नाम पॉल है वो उसके पीछे पीछे आ गया था। और अब उसे इस सारी हकीकत पता थी कि यहाँ पर सोनिया के साथ जो दूसरा इंसान था वो असल में एक ज़ॉम्बी बन रहा है, इसीलिए सोनिया ने उसे यहाँ कैद किया हुआ है। वो तो फौरन ही मार्को को मार देता पर सोनिया उसे रोक देती है। ना चाहते हुए भी सोनिया उसे ये हकीकत बता देती है कि मैं वायरस से इम्यून हूँ, मैं वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हूँ और मेरे जरिए वैक्सीन बनाई जा सकती है जिसके बाद मार्को का इलाज हो सकता है और इसीलिए उसने मार्को को यहाँ छुपा कर रखा है। लेकिन पॉल को उसकी बातों पर ज्यादा यकीन नहीं था और वैसे भी वो सोनिया की बात मानकर अपने ग्रुप के साथ कैसे गद्दारी करता, वो तो ये बात जाकर जरूर अपने ग्रुप को बता देता। तब सोनिया उसे कहती है कि प्लीज ऐसा मत करना। इस टाइम सोनिया उसके कब्जे में थी। उसने सोनिया के गले पर एक चाकू रखा हुआ था। सोनिया उसे कहती है इस सब के बदले तुम मुझसे जो चाहते हो मैं वो करूंगी। वो उसे कहता है ठीक है, मैं अपने ग्रुप को नहीं बताऊंगा कि तुमने यहाँ पर किसी आदमी को रखा हुआ है, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरे साथ हमारे कैंप तक जाना होगा जहाँ से हम फ्यूल लेकर इस एम्बुलेंस को दोबारा से फिल करेंगे और फिर इस एम्बुलेंस को लेकर मेरे घर पर जाएंगे जहाँ पर मेरी फैमिली की डेड बॉडीज हैं। मुझे उन्हें इज्जत से दफनाना है। सोनिया उसकी बात मान जाती है और ये लोग सुबह होते ही ग्रुप से पहले यहाँ से निकल जाते हैं। जल्दी ये लोग उस कैंप में भी पहुंच गए थे। वहाँ पर बहुत सारा फ्यूल और रेडियो सिस्टम भी था। सोनिया वादे के मुताबिक यहाँ आकर उसे एम्बुलेंस की चाबी दे देती है और ये रेडियो सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। वो यहाँ से मिलिट्री को कांटेक्ट करना चाहती थी लेकिन काफी ट्राई करने के बाद भी मिलिट्री से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। वो मिलिट्री को अपना एड्रेस बताती है, 2 सर्वाइवर्स के होने के बारे में बताती है, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो आखिरी बार यही आजमाती है कि वो सच सच ये बात बता देती है कि मैं वायरस से इम्यून हूँ और मेरे ब्लड से वैक्सीन तैयार की जा सकती है। साथ में सोनिया ने ये भी बता दिया था कि वो खुद भी एक रिसर्चर है और डॉक्टर है। ये मैसेज उसने लूप पर लगा दिया था ताकि बार बार ये मैसेज मिलिट्री को पहुंच सके और उसने अपना एड्रेस भी इस सब में रिकॉर्ड कर दिया था। वो जानती थी कि यहाँ पर वो ज्यादा देर रह नहीं सकती, लेकिन जब तक दूसरे लोग इस कैंप तक आएंगे तब तक उसे होप थी कि मिलिट्री वाले उसका मैसेज सुन ही लेंगे। इससे पहले कि ये लोग अपना सारा काम कंप्लीट करके यहाँ से निकल पाते, यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आकर इन लोगों के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। पॉल उन ज़ॉम्बीज़ से लड़ने की कोशिश करता है पर इस सब में एक ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। पीछे से सोनिया भी सारे ज़ॉम्बीज़ को शूट करके मारने की कोशिश करती है पर एक के बाद एक ये ज़ॉम्बीज़ आते ही जा रहे थे। यहाँ पर पॉल सोनिया से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मुझे पहले ही ये ज़ॉम्बीज़ काट चुके हैं, मैं तो इन्फेक्टेड हो ही चुका हूँ, लेकिन कम से कम तुम अपनी जान बचाओ। पॉल अच्छा इंसान था। सोनिया को बचाने के लिए वो खुद उन सारे ज़ॉम्बीज़ से अकेला भिड़ गया और आखिर उसका ये हुआ कि ज़ॉम्बीज़ ने उसे चीर फाड़ खाया और सोनिया सेफ्टी से वहां से निकल गई। भागते भागते सोनिया जब इस बिल्डिंग तक पहुंची तो हमें दिखाया गया कि एक ज़ॉम्बी उसके पीछे भी पहुंच चुका था। वो उसे मार ही देता पर उससे पहले ही यहाँ गोली चलने की आवाज आती है और वो ज़ॉम्बी गिर जाता है। पता चलता है कि जो ग्रुप यहाँ पर आया हुआ था उसी ग्रुप के लीडर ने उस ज़ॉम्बी को मारा था और अब वो सोनिया को पकड़ चुके थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सोनिया ने उसके साथ गद्दारी की थी।
इसी की सजा के तौर पर वो सोनिया को टॉर्चर करने लगते हैं और यहाँ जहाँ सोनिया को दर्द महसूस होता है वही दर्द दूसरी तरफ मार्को भी महसूस कर पाता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर सोनिया का म्यूटेटेड ब्लड था। यहाँ सोनिया जब मार्को को आवाज देती है तो मार्को तड़प उठता है और एक अजीब सी ऐसी आवाज निकालता है जिससे आसपास मौजूद सारे के सारे ज़ॉम्बीज इसी बिल्डिंग की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। ये नजारा देखकर ये सब लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। अपनी जान बचाने के लिए ये सब लोग अंदर की तरफ भागते हैं और ग्रुप का लीडर भी सोनिया को लेकर अंदर चला जाता है, पर उसके साथ ही अंदर नहीं आ पाती और पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वो लीडर अपनी साथी की जान दांव पे लगा देता है और उसे बाहर ही बंद कर देता है और उसके सामने ही ज़ॉम्बीज उसे चीर फाड़ कर खा जाते हैं। उसे लग रहा था कि ऐसा करके उसने अपनी जान बचा ली, पर वो गलत था, क्योंकि पीछे से एक ज़ॉम्बी पहले से ही इस बिल्डिंग में था जो अब उसे पकड़कर उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ बचते हैं सोनिया और इनका एक और साथी जो पहले ही जख्मी था, जिसका इलाज सोनिया ने ही किया था। सोनिया उसे लेकर यहाँ से बचा कर भाग ही रही थी कि इनके सामने मार्को आ जाता है। मार्को अब इंसान तो रहा नहीं था, वो इन्हें मारने के लिए इनके पीछे पड़ जाता है। अभी जहाँ सोनिया सब लोगों को मारने के लिए गन का इस्तेमाल कर रही थी, मार्को को देखकर वो मार्को को मार नहीं पाती और इस सब में मार्को उसके साथी के ऊपर हमला कर देता है और उसे खा जाता है। इसके बाद उसका अगला शिकार सोनिया ही थी। उसे बचने के लिए सोनिया दोबारा एक कमरे की तरफ भागती है, पर मार्को उसका बाजू पकड़ लेता है और उसे काटने लगता है। मुश्किल से सोनिया अपना बाजू छुड़वा कर दरवाजे के पीछे से ही शूट करती है और गोली मार्को को लग भी जाती है, जिसका पता उसे दरवाजे पे लगे खून से चलता है। मार्को को काटने की वजह से वो दोबारा इन्फेक्टेड हो गई थी और अब उसे डर था कि कहीं वो सच में एक ज़ॉम्बी न बन जाए। वो इन्हीं सारी सोचों में थी कि अचानक यहाँ पर उस लड़के का रेडियो बजने लग जाता है जिससे सोनिया बचाने की कोशिश कर रही थी। इस रेडियो के जरिए मिलिट्री वाले सोनिया से कॉन्टेक्ट कर रहे थे और उसे बता रहे थे कि वो जल्द ही सोनिया को रेस्क्यू करने के लिए आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने सोनिया का मैसेज सुन लिया है कि सोनिया उस वायरस से इम्यून है। ये सुनकर सोनिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो फौरन इस बिल्डिंग से बाहर निकलने का सोचती है, पर निकलेगी कैसे? अब तो वो बहुत ज्यादा जख्मी है। हिम्मत हारे बगैर वो हाथों पे पट्टी बांधती है और बाहर निकलने ही वाली होती है कि अचानक उसका सामना एक और म्यूटेंट से हो जाता है। ये म्यूटेंट उसे मार देता, पर तभी यहाँ हीरो की तरह उसका हीरो यानी मार्को एंट्री करता है और दूसरे म्यूटेंट को मारने लग जाता है, जबकि सोनिया मौके का फायदा उठाकर एक टनल से इस बिल्डिंग से बाहर निकल आती है और इस टाइम उसके पीछे पीछे मार्को भी था। इस टनल के जरिए वो निकली भी एक अजीब सी जगह पे थी। ये जगह चारों तरफ से फेंस से घिरी हुई थी और यहाँ से बाहर निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था। ऊपर से मार्को भी यहाँ आ गया। मार्को को यहाँ देखकर सोनिया को वो बात याद आई कि मार्को ने उससे कहा था कि मुझे मिलिट्री के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा मत बनने देना। सोनिया भी यही सारी चीजें सोच रही थी कि मार्को भी उसके पास आ गया। वो उसे खाने ही वाला था, पर सोनिया ने सही वक्त पर उसे धक्का दे दिया और उसे फेंस में फंसा दिया। उस फेंस से वो उठ नहीं पाया और मौके का फायदा उठाकर सोनिया ने एक बड़ा सा नोकीला पाइप लेकर उसकी गर्दन में स्टैब कर दिया और यहाँ उसे मार दिया। मार्को को मारने के फौरन बाद ही उसे हेलीकॉप्टर का शोर सुनाई देने लगा। कम से कम मार्को की नहीं तो वो अपनी और अपने बच्चे की जान बचाने में कामयाब हो ही गई थी। कुछ ही देर में मिलिट्री वाले यहाँ आकर उसे रेस्क्यू कर भी ले जाते हैं और ऐसे ही उसे इस ज़ॉम्बी दुनिया में सरवाइव किया दिखाते हुए ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।